ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ था और आज 6ठ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 5वें अध्याय में श्री नारद जी के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत स्वरूप और भगवान के द्वारा कैसे सृष्टि प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, इसका निरूपण आरंभ किया गया है। 3 अध्याय में यह विषय 5, 6, 7 में पूरा होगा और यह प्रतिपादन वैदिक, स्वयं ब्रह्मा जी सर्ववेदमय विग्रह है उनका। मनु जी ने यही कहा है कि श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप विग्रह वपु सर्ववेदमय। अपने सर्ववेदमय वपु की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, प्रकट किया, जो तप संयम से संपन्न थे, क्योंकि उनके द्वारा ही वेद की रक्षा होगी। वेद की रक्षा होने से ही ब्रह्मा के शरीर की रक्षा होगी। इसलिए ब्रह्मा जी जो यह श्री नारद जी को उत्तर देते हुए भगवत स्वरूप का और भगवान के द्वारा कैसे सृष्टि प्रकट की जाती है, इसका जो निरूपण वर्णन कर रहे हैं, यह सारा वर्णन वैदिक है। तो पिछले अध्याय में श्री भगवान ने जब बहुत होने की इच्छा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों को स्वीकार कर लिया अपने आप आने पर, तो उससे ही महत्तत्व और त्रिगुणात्मक अहं तत्व के तीनों प्रकारों से पंचतन्मात्राओं के द्वारा पंच महाभूत, राजस अहंकार के द्वारा ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण, सात्विक अहंकार के द्वारा मन और इंद्रियों के समग्र देवता ये प्रकट हो गए। किंतु फिर भी ये सृष्टि की रचना नहीं कर पाए। तब भगवान ने अनुग्रह करके अपनी शक्ति का संचार कर दिया। भगवदीय शक्ति का संचार प्राप्त करके ये सब मिल गए और इन्होंने ब्रह्मांड को बना लिया। वह अंड जो है 1000 वर्षों तक जल में पड़ा रहा। फिर भगवान ने ही काल, कर्म, स्वभाव को स्वीकार करके उसको चेतन बना दिया। चेतन बनाने पर उससे विराट प्रकट हुआ। भगवान के द्वारा ही, है ना, जड़ अचेतन वस्तु चेतन हो जाती है। तो वह अन्न चेतन हो गया। उस चेतन अन्न से विराट रूप में भगवान प्रकट हो गए। विराट अंतर्यामी
और परमेश्वर परमात्मा। देखिए पीछे जहां धारणा का क्रम बताया है भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को, तो वहां धारणा का आश्रय पहले स्थूल विग्रह विराट, उसके सूक्ष्म रूप में अंतर्यामी, और फिर अत्यंत विशुद्ध चेतन रूप में परमेश्वर परमात्मा। तो ठीक उसी क्रम का यह निरूपण किया जा रहा है। और उस विराट परमेश्वर का वह जो विग्रह, जो स्वरूप प्रकट हुआ, पुरुषावतार कहते हैं। यह पुरुषावतार वही है जो प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में सूत जी ने जहां भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है, तो प्रथम के 5 श्लोकों में उसका स्वरूप व्यक्त किया गया है। वही यह प्रथम पुरुषावतार है। इसी पुरुषावतार में बताया गया कि इसमें हजारों सिर, हजारों चरण, हजारों हाथ, हजारों नेत्र। उसका मतलब यही है कि इस अनंत सृष्टि में अनंतानंत प्राणियों के सिर ही विराट भगवान के सिर हैं। अनंत प्राणियों के हाथ, पैर, इंद्रियां, वे सभी अनंत भगवान विराट के तत्त अंग हैं। और फिर उन्हीं के उस विग्रह में 7 लोक, 14 लोक, 3 लोक की कल्पना की गई। ये विषय हो गया। अब अग्रिम जो 6ठ अध्याय है, इसमें देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, 6ठे विराट विभूतिश्च प्रोक्ता अध्यात्मादिभेदतः दृढ़ीकृतं च पूर्वोक्तं सर्वं पुरुष सूक्ततः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 6ठे अध्याय में विराट जिसकी उत्पत्ति पीछे बताई जा चुकी है, उसी विराट तत्व की विभूतियों का वर्णन किया जाए। और उन विभूतियों का 3 वर्ग है, 3 भेद है। पहले भी हम बता चुके हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। माने जो भगवान का पुरुषावतार विराट व्यक्त किया गया, बताया गया, उसी में अनंत ब्रह्मांड का आदि भौतिक स्वरूप भी है, उसी में अनंत ब्रह्मांड का आध्यात्मिक स्वरूप भी है, और उसी में के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड का आधिदैविक स्वरूप भी है। ये तीनों स्वरूप पृथक पृथक जब इनका विवेचन किया जाता है तो उन्हीं को विभूति कहते हैं। विभूति शब्द का अर्थ क्या है? भावनम भूति ही, और विशेषण भावनम विभूति। विशेष रूप से विस्तार का कथन किया जाना। तो पुरुष रूप में जो विराट भगवान प्रकट हुए बताए गए, जिनके अंगों में, जिनके विग्रह में 7 लोक, 14 भुवन, 3 लोक की कल्पना की गई है, वे ही विराट परमात्मा पुरुष के ही भीतर सारा आध्यात्मिक जगत विद्यमान है, सारा आज भौतिक प्रपंच विद्यमान है, और सारा आधिदैविक प्रपंच विद्यमान है। विद्यमान न रहे तो प्रकट कैसे हो, यह वर्णन किया जाएगा इस अध्याय में। इसी को विभूतियों का वर्णन कहा जा रहा है। 6ठे विराट विभूतिश्च प्रोक्ता अध्यात्मादिभेदतः। अध्यात्मादि माने अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, तीनों भेद साथ साथ में कहते हुए, है ना, विराट भगवान की समग्र विभूति का दर्शन कराया जाएगा। और उसको, उस विभूति वर्णन को दृढ़ीकृतम च पूर्वोक्तम सर्वम पुरुषोक्ततः। यजुर्वेद का पुरुषोक्त जो
खंड है, मंत्र भाग है, जिसमें भगवान के विराट मंगलमय स्वरूप का वर्णन किया गया है। और देखिए, उस पुरुष सूक्त में भगवान के विराट स्वरूप का और विराट स्वरूप के अंतर्गत सारी विभूतियों का, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, और भगवान के, है ना, अप्रमेय पारमार्थिक स्वरूप का भी वर्णन है। क्योंकि देखिए, यह ध्यान रखने की बात है कि भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह निरुपाधिक रूप में तो वेदांत शास्त्र वर्णन करता ही है, किंतु निरुपाधिक जो परमेश्वर का स्वरूप है वही परमेश्वर परमात्मा निरुपाधिक ब्रह्म माया शक्ति को स्वीकार करके सोपाधिक रूप में अनंत ब्रह्मांड के रूप में प्रकाशित होता है, विलसित होता है। इसलिए निरुपाधिक स्वरूप, सोपाधिक स्वरूप, दोनों स्वरूपों का और दोनों स्वरूपों की विभूतियों का वर्णन पुरुषोक्त में प्राप्त होता है। तो उसी का पुरुषोक्त का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ व्यक्त करके ब्रह्मा जी के द्वारा उसी अर्थ का उपस्थापन किया जाएगा। माने व्याख्ये पुरुषोक्त है, व्याख्यान यह है भागवत का अध्याय। और व्याख्ये और व्याख्यान में अभेद होता है। श्लोक का जो अर्थ है वही तो भाषा, वही तो अनुवाद किया जाता है। अनुवाद किया गया कुछ और अर्थ हो और श्लोक कुछ और हो, ऐसा थोड़ा होता है। तो पुरुषोक्त जो व्याख्ये जो शास्त्र है वैदिक, उसका यह जो व्याख्यान अध्याय है, दोनों में अभेद है। और इस तरह से हमारी भारतीय सनातन परंपरा में भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप, भगवान की अवधारणा संसार में कहीं भी इस प्रकार की नहीं की गई। प्राय सभी लोगों ने ईश्वर को माना, तो ईश्वर को न मानना तो बहुत बड़े साहस का काम है। लेकिन जिन लोगों ने ईश्वर को माना तो उन्होंने यही माना कि हाँ, संसार भाई और किसी के बनाने के बस का तो है नहीं, तो कोई न कोई बनाने वाला जो है वही ईश्वर है। केवल इतना जो है अटकलबाजी का ईश्वर माना गया, क्योंकि यह माने बिना काम चल नहीं रहा है। किंतु वेद वेदांत में जो परमेश्वर का अवधारणा की गई है, बताई गई है, वह ऐसा नहीं है। इसमें तो यह बताया गया है कि अरे ईश्वर तो हमारे सामने ही है, ये समझना है। वैदिक परंपरा की दृष्टि यह है कि वह ईश्वर केवल अटकलबाजी का ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अलावा और कुछ यहां है ही नहीं। हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वही भगवान का स्वरूप है, ईश्वर है। इस तरह की धारणा साधना है वैदिक परंपरा की। तो अब वही कहने जा रहे हैं ब्रह्मवाद। बीच में नारद जी ने जो प्रश्न कर दिया था, उस प्रश्न के बीच में कोई प्रश्न नहीं किया नारद जी ने। उनके प्रश्न का पूरा उत्तर देने के लिए नारद जी के प्रश्न का ब्रह्मा जी उनके बिना कोई टीका टिप्पणी किए आगे व्याख्यान दे रहे हैं। प्रश्न नहीं कोई किया गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो वत्स नारद, वाचाम बंधेर मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्य कव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। वाचाम बंधेर मुखम क्षेत्रम, उन्हीं परमेश्वर भगवान विराट परमात्मा का जो मुख है वह वाचाम माने सभी वाणी का, वागिंद्री है ना।
और बन्ही माने अग्नि, इनका क्षेत्र माने उद्गम है। माने विराट भगवान के मुखार बिंद से सारी वाणी, वाणी हो गई अध्यात्म, और बन्ही देवता हो गए अधिदैव, और उसके द्वारा जो शब्द का क्षरण होता है वो हो गया अधिभूत। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तीनों प्राणी मात्र की जो वाग इंद्री है, हमारी आपकी, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगे जिनके भी द्वारा जो वाणी का प्रयोग करते हैं, जिसकी भाषा जैसी है, उस समस्त समग्र वाणी का उद्गम भगवान विराट भगवान का मुख है। और वाणी वाग इंद्री का देवता है अग्नि, तो अग्नि का भी वही मुख है। तो भगवान के मुखार बिंद से आध्यात्मिक वाग इंद्री प्रकट हुई, आधिदैविक बन्ही प्रकट हुई, और आदि भौतिक शब्द भी प्रकट हुए, क्योंकि शब्द रहेंगे तभी तो वाणी बोलेगी। इसलिए तीनों विभूतियों का आश्रय है भगवान विराट भगवान का मुख। मुखम क्षेत्रम, क्षेत्रम माने क्षेत्र कहते हैं खेत को, खेत से अन्न पैदा होता है, गेहूं जौ वगैरह। तो भगवान के मुखार बिंद से जीव मात्र की वागिंद्रियां, इसीलिए बहुवचन है, और अग्नि देवता एक है। ये जो है भगवान का मुखार बिंद क्षेत्र है। और छंदसाम सप्त धातवः, 7 छंद है वैदिक, गायत्री त्रिष्टुप जगती बृहटी अनुष्टुप आदि 7 छंद हैं। 7 जो वैदिक छंद हैं, इन छंदों का उद्गम क्या है, क्षेत्र क्या है, भगवान के मंगलमय विग्रह की 7 धातुएं है ना, मांस त्वचा है ना, अस्थि मज्जा आदि 7 धातुएं कही जाती है ना शरीर में। तो भगवान के विग्रह की 7 धातुएं ही 7 छंद हैं, 7 छंदों का उद्गम है। और देखिए हव्य कव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च, हव्य माने देवताओं को दिया जाने वाला स्वाहाकार की आहुति वाला अन्न, देवताओं का अन्न है वह स्वाहा जो हम देते हैं। और कव्य माने पितरों को स्वधा के नाम देकर, पितृभ्य स्वधा। और अन्न किसे, अमृत किसे कहते हैं, हव्य कव्य और अमृत। अमृत माने देखो मनुष्य के लिए शास्त्र की आज्ञा है कि जो कुछ भगवान ने दिया है पहले देवताओं को भोग लगाओ, पितरों को अर्पण करो, तब उनसे अवशिष्ट जो बचा हुआ तुम ग्रहण करोगे वो अमृत हो जाएगा। देवताओं और ऋषियों पितरों को देने के बाद जो हम अन्न भक्षण करते वो अमृत है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि केवलाघो भवति केवलादि, जो देवताओं को नहीं देता, पितरों को नहीं अर्पण करता, ब्राह्मण को नहीं देता, तो वह केवल पाप खाता है। केवलादि केवलाघो भवति केवलादि। तो इसलिए यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं हव्य देवताओं को दिया हुआ, कव्य पितरों को दिया हुआ, और उन दोनों को दिए जाने के बाद बचा हुआ भोग लगा करके जो हम खाते हैं वो हमारे लिए अमृत होता है, यज्ञ शिष्टा से न होता। इन तीनों का 3 प्रकार का अन्न हो गया, देवताओं का अन्न हव्य, पितरों का अन्न कव्य, और हमारा अवशिष्ट अमृत अन्न। तीनों प्रकार के अन्नों का उद्गम क्या है, विराट भगवान की जिह्वा, जिह्वा जीव, और सर्वरसस्य च, और जितने भी संसार में खाद्य पदार्थों के रस हैं, मीठा कड़वा खट्टा वगैरह, उसका भी वही उद्गम है। माने भगवान की जिह्वा से सब प्रकार के अन्न, सब प्रकार के रस प्रकट हुए। टीका
आप कहते हैं इदानीम वैराजस्य विभूति सब प्रपंचम अनुवर्ण्यते। अब 6वें अध्याय में विराट भगवान की विभूतियों का सब प्रपंचम अनुवर्ण्यते विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। वाचाम अस्मदादि वाग इंद्रियाणाम, वाणियों का मतलब हम सभी जीव मात्र के पास जो वाग इंद्रियां हैं, बहुवचन है उनका, तद अधिष्ठातु वन्येष्ट, और हम सभी प्राणी मात्र की वाग इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है अग्नि, तो उनका तस्य मुखम क्षेत्रम उत्पत्ति स्थानम, तो इन दोनों का और अर्थतः लगा लीजिए शब्द का जो अधिभूत है, इन तीनों का है ना उत्पत्ति स्थान भगवान का, विराट भगवान का मुखारविंद है। छंदसाम गायत्र्यादि नाम सप्तानाम, गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप जो 7 वैदिक छंद हैं, इनका तस् सप्त धातवस् त्वगादयः क्षेत्रम, उन विराट भगवान के विग्रह की जो 7 धातुएं त्वग आदि हैं, त्वक चर्म मांस मज्जा अस्थि आदि, ये उद्गम है, उत्पत्ति स्थान है। इसी प्रकार से हव्यम देवानामन्नम 1, कव्यम पितृणामन्नम 2, अमृतम तदुभय शेषो मनुष्याणाम, देवताओं को पितरों को देने के बाद हमको खाने का अधिकार दिया गया है और वह हम फिर अमृत की तरह से खाते हैं, उभय शेष अमृत है। तेषाम अन्ना नाम और सर्वरसस्य मधुरा देह सर्वदर्श्य, सब रस 6 प्रकार के हैं, मीठा खट्टा कड़वा कसैला आदि, है ना। चकारात अस्मदाद रसनेन्द्रियस्य, और चकार से हम सभी जीवों की जो रसनेन्द्रिय है, हमारी हम सबकी रसनेन्द्रिय अध्यात्म हो जाएगी और अन्न हो जाएगा अधिभूत, और उनके देवता वागींद्री के। तद अधिष्ठातु वरुणस्य, उनके अधिष्ठाता कौन हुए? वरुण देवता हैं रस इंद्री के। चैतस्य जिह्वा क्षेत्रम उत्पत्ति स्थानम, है ना, इन तीनों का जिह्वा जो है क्षेत्र माने उत्पत्ति स्थान है। एवं सर्वत्रानुक्त मुन्नेयम, इसी प्रकार से श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी तो उच्च कोटि के देवर्षि हैं, उनको संक्षेप में बता रहे हैं, किंतु हम लोगों को तो विस्तार से समझने में ही समझ में आएगा। तो इसलिए पहले श्लोक को उन्होंने 3-3 वर्गीकरण करके और भगवान के मंगलमय विग्रह को उत्पत्ति स्थान बताया। ऐसे ही आगे के वर्णन में ऐसे ही समझ लेना चाहिए। मूल में एक शब्द कह दिया गया, उससे अर्थता समझ लेना चाहिए। जैसे देखो, आप कहते हैं सर्वासु नाम च वायुश्च तन्नाशे परमायने, असु माने प्राण। हम सभी लोगों के शरीर में देखिए प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 प्रकार का प्राण है और एक समष्टि वायु है। तो इन सब का माने प्राण आदि व्यष्टि प्राणों का और समष्टि वायु का। उद्गम स्थान उत्पत्ति स्थान क्या है? भगवान के विराट भगवान के नासा क्षेत्र, नासिका। अश्विनो औषधि नाम च, और अश्विनी कुमार ये देवता हैं, और औषधियां, है ना, और मोद और प्रमोद, इनका उत्पत्ति स्थान भगवान की घ्राण इंद्रिय है। नासा छिद्र तो गोलक है,
घ्राण इंद्री तो देखिए छिद्र के भीतर रहती है, इंद्री कभी दिखाई नहीं देती। ये जो कुछ भी हम देखते हैं कान आंख के रूप में, ये उन कान आंख के गोलक देखते हैं, इंद्री तो अतीन्द्रिय है। तो वही कह रहे हैं कि श्री भगवान के जो नासा छिद्र हैं और नासा छिद्र के अंतर्गत जो घ्राण इंद्री है, तो दोनों को समस्त प्राणों और वायु का और अश्विनी कुमार देवता और औषधियों का और मोद प्रमोद का उत्पत्ति स्थान भगवान की घ्राण इंद्री को बताया गया। टीका सर्वासु नाम माने अस्मदादि प्राणानाम, हम सब जीव मात्र के प्राणों का, प्राण 5 प्रकार का प्राणपान व्यान उदान समान है ना, इनका उद्गम उत्पत्ति स्थान क्या है? भगवान के नासा क्षेत्र, तस्य नाशे नासारंध्रे परमायने माने उत्तम क्षेत्र। भगवान के नासा क्षेत्र से हम सभी जीव मात्र प्राणी मात्र देवता से लेकर के सबके, बल्कि ब्रह्मा से लेकर के समझ लीजिए, सबके प्राण वहीं से प्रकट हुए हैं। और भगवान की जो घ्राण इंद्री है नासा क्षेत्र के भीतर रहने वाली, वह अश्विनी कुमार औषधियां अमोद प्रमोदयोश्च सामान्य विशेष गंधयोर घ्राणेन्द्रियम परमायनम, माने सामान्य विशेष इन सबों का उत्पत्ति स्थान है ना, विराट भगवान की घ्राण इंद्री है। ऐसे ही देखिए रूपाणाम तेजसाम चक्षु दिवः सूर्य से चाक्षिणी कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। जितने भी संसार में रूप दिखाई दे रहे हैं, रूप जो है किनका गुण है? तेज का, है ना। तो संसार के सारे रूप और तेज इनका उद्गम है भगवान का चक्षु। और दिवः सूर्य से चाक्षिणी, चक्षु से यहां चक्षु गोलक, और दिवलोक और सूर्य का उद्गम स्थान है भगवान के नेत्र। और इसी प्रकार से भगवान के कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम, भगवान के कान दोनों, द्विवचन इसीलिए है, 2 कान होते, दिशाओं के और संसार में पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं उनके उद्गम उत्पत्ति स्थान हैं। ये तो गोलक की बात हो गई। और गोलकों के भीतर जो श्रोत इंद्रिय है तो वह आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान है। माने गोलक और इंद्रिय दोनों का परिचय यहां दिया जा रहा है। ठीक है। रूपाणाम तेजसाम, रूपों का और तेजों का, रूप प्रकाशा नाम, तेज माने देवता, देवता के बिना प्रकाशित नहीं होगा। चक्षुर इंद्रियम, भगवान की चक्षु इंद्रिय उद्गम स्थान है। अच्छा, अक्षिणी से नेत्र गोलक ले रहे हैं, चक्षु से इंद्रिय ले लिया पहले और अक्षिणी से ले लिया नेत्र गोलक। नेत्र गोलक किसके उद्गम स्थान है? दिवलोक के और भगवान सूर्य के, है ना। सर्वत्र षष्ठ्यंता नाम प्रथमांतम क्षेत्रम द्रष्टव्यम। श्रीधर स्वामी जी युक्ति बता रहे हैं कि देखो इस वर्णन में षष्ठ्यंत पद का प्रथमांत अधिष्ठान है, तो प्रथमांत भगवान का अंग प्रत्यंग है और षष्ठ्यंत जिसका अधिष्ठान है उसका उल्लेख है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए कर्णो देखो प्रथमांत है, तो कर्ण जो है किसका अधिष्ठान हुआ? श्रोत्राधिष्ठान। कर्णौ और श्रोत्र इंद्री, कर्णौ माने ये गोलक और श्रोत्र इंद्री गोलक के भीतर रहने वाली, ये तो अधिष्ठान हो गए दोनों, कर्ण गोलक और श्रोत्र इंद्री और श्रोत्र इंद्रियम। इसलिए
गोलक अधिष्ठान है और इंद्रिय भी अधिष्ठान है। तो चक्षु इंद्रिय पहले हो गया रूप और तेज का, प्रकाश का अधिष्ठान, उद्गम स्थान, और दिवलोक और सूर्य का हो गया नेत्र गोलक। ऐसे ही भगवान के कर्ण गोलक जो है दिशाओं और तीर्थों का उद्गम स्थान है, और भगवान की श्रोत इंद्रिय आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान है। इसी प्रकार से तद्गात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैविहि। तद्गात्रम माने उन भगवान का गात्र माने देह, शरीर है ना, वो किसका अधिष्ठान है? संसार की समस्त वस्तुओं के सार का अधिष्ठान है। वस्तु साराणाम अधिष्ठानम तद्गात्रम। और कहते हैं सौभगस्य च भाजनम, और सौभग का भाजन माने पात्र है। वही भगवान का गात्र ही वस्तुओं का सार का उद्गम है और सौभग का पात्र है। माने जितना भी सारभूत तत्व संसार में है वह सब भगवान के विग्रह से संबंधित है। ऐसे ही त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैवहि। और अस्य त्वक, अस्य माने विराट भगवान की जो त्वक है, त्वचा, इस किसका अधिष्ठान? स्पर्श का और वायु का। स्पर्श गुण है, वायु द्रव्य है, इसका अधिष्ठान है, उत्पत्ति स्थान है भगवान के शरीर की त्वक। सारोमेधस्य चैवहि। और जितने भी पवित्र पदार्थ संसार में हैं उनका भी भगवान का त्वक ही अधिष्ठान है। टीका तस्य गात्रम शरीरम वस्तूनाम ये सारांशास्तेषां भाजनम स्थानम। भगवान का जो गात्र रूप शरीर है संसार की समस्त वस्तुओं के सारांश का उद्गम है, पात्र है। अस्य त्वक स्पर्शस्य वायोश्चेत्यर्थः। और भगवान का जो त्वक है वह स्पर्श का और वायु का अधिष्ठान है, उत्पत्ति स्थान है। और इतने नहीं, सर्वस्य मेधस्य यज्ञस्य। और भी भगवान की त्वक जो है जितने पवित्र यज्ञ हैं उनका भी अधिष्ठान भगवान का त्वक है। रोमाणि उद्भिद जाति नाम यैर्वा यज्ञस्तु संभरता। और भगवान के शरीर के जो रोम हैं 72,000 रोम छिद्र, वे उद्भिज जाति के जो पदार्थ हैं, 4 प्रकार के सृष्टि है ना, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। तो उद्भिज जाति वाले जो वनस्पति हैं उनके भगवान के रोम ही उत्पत्ति स्थान है। अथवा ब्रह्मा जी कहते हैं कि अथवा ऐसा करो, भगवान के रोमावली उन उद्भिजों के स्थान हैं जो यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं। जौ है, कुश है, तिल है, ये वस्तु है। याज्ञिक पवित्र वस्तुओं के भगवान के रोम स्थान, उत्पत्ति स्थान है। ऐसे ही केश श्मश्रु नखान्यस्यो शिला लोहाभ्र विद्युताम। अश्व माने उन्हीं भगवान के केश, श्मश्रु मुछ, नख 3 है ना, और इनसे क्या प्रकट हुए? शिलाएं, पहाड़ों की शिलाएं। लोहा, अभ्र माने पत्थर, या अभ्र माने बादल भी होता है, विद्युत माने बिजली। ये शिला, लोह, अभ्र, विद्युत ये प्रकट होते हैं भगवान के बालों से, श्मश्रुओं से और नाखूनों से। ठीक है। उद्भिज जाति नाम सर्ववृक्षाणाम। उद्भिज में तो
जो भी जमीन को फोड़ करके पैदा होते हैं सारे वृक्ष हो गए भगवान के रोम से पैदा, है ना। यैर वृक्षर यज्ञ सम्यक साधित तेषामेव, अथवा जिन वृक्षों के द्वारा यज्ञों को ठीक से संपन्न किया जाता है उन वृक्षों का उद्गम भगवान के रोम है। इसी प्रकार से भगवान के सिर के केश मेघानाम क्षेत्र, मेघों के बादलों के क्षेत्र हैं, बादल भगवान के केशों से प्रकट हुए। पूर्वम तथोक्ते है, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने जहां धारणा का उपदेश किया है वहां भगवान के केशों में ही बादल की दृष्टि बताई है, तो उससे संगति भी लग जाती है। श्मश्रूणि विद्युताम, और जो बिजलियां हैं इनके उद्गम भगवान के मोक्ष हैं। पाद कर नखान शिला लोहानामिति, और भगवान के चरणों के और हाथों के नाखून है ना, 10 हाथों के 10 पैरों के, तो ये सब नाखून जो हैं शिला लोह इनके उद्गम स्थान है। कहते हैं कि इनमें क्या मतलब, कैसे? कहते हैं कि सादृश्यादुह्यम, क्योंकि नाखून भी कठोर होते हैं, लोहा भी कठोर होता है, इसलिए कठोर वस्तु कठोर उद्गम से पैदा होने वाली होती है। इसी प्रकार से बाहवो लोकपालानाम प्रायशः क्षेम कर्मणाम विक्रमो भूर्भुवः स्वश्चो क्षेम से शरणस्य च। पुनः कहते हैं कि, है ना, भगवान की जो बाहुएं हैं, भुजाएं, है ना, वे लोकपालों के क्षेम कर्म करने वाले, संसार में शांति स्थापित करने वाले जो लोकपाल हैं, इंद्र वरुण वगैरह, मनु वगैरह, तो इनके उद्गम हैं। भगवान के भुजाओं से प्रकट होते हैं तो इसीलिए तो रक्षा कर लेते हैं। उद्गम सही होगा तभी तो शक्ति आएगी। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्चो क्षेम से शरणस्य च, और भगवान का विक्रम माने घूमना फिरना क्या है, तो भगवान का घूमना फिरना भूलोक भुवरलोक स्वर्लोक, तीनों लोक ही भगवान के भ्रमण स्थान हैं, विहार स्थान है, चलना फिरना। क्षेम से शरणस्य च, और देखिए दो बातें और कह रहे हैं कि भगवान का चलना फिरना विहार के लिए भी है और दूसरों को की रक्षा करने के लिए, दूसरों को शरण देने के लिए। क्योंकि अगर जिसकी हम शरण ले रहे हैं वो दूर हो तो आएगा तो है नहीं, तो कैसे रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान रक्षा करने के लिए चलना पड़ता है ना। रक्षा करने वाला अगर चलना नहीं आएगा तो क्या रक्षा करेगा। इसलिए भगवान का चलना फिरना तीनों लोकों में विहार करना है, और क्षेम माने जो वस्तु है वो बनी रहे ज्यों की त्यों, प्राप्त रक्षणम क्षेम परिभाषा है, और शरण प्राप्त करना है। भगवान की शरण ले लेंगे क्योंकि हमको ये भय नहीं है कि भगवान तो बहुत दूर है, वैकुंठ में, हमारी क्या रक्षा करेंगे। उनके लिए कोई दूर नहीं, वो तो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए इन सब के उत्पत्ति स्थान है। टीका, क्षेम कर्मणाम पालन कर्तृणाम, रक्षा करने काम करने वाले, जो पालन करने वाले राजा हैं, दिक्पाल हैं। विक्रम पादन्यासो, विक्रम माने घूमना फिरना, एक पैर वहां रखना दूसरा पैर वहां रखना। भूराज लोका नाम आस्पदमाश्रयः, तीनों लोकों में भगवान को कहीं पर भी पहुंच जाने में कोई कठिनाई नहीं है। भूराज शब्दानाम अव्ययत्वाद षष्ठ्यालुक, तो कहते हैं कि भूर्भुवः में तो प्रथमा है, षष्ठी होना चाहिए। भगवान के घूमने का स्थान अगर इनको बताया जा रहा है तो षष्ठी होनी चाहिए। कहते हैं षष्ठी तो थी
किंतु भू भुआ स्व ये व्याकरण के नियम से अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द में विभक्ति आकर के लुक हो जाती है। वही कह रहे हैं कि अव्ययत्वाद षष्ठ्या लुक, षष्ठी विभक्ति आई थी, लुक हो गया अव्यय होने से। इसलिए अर्थ करो भूलोक का, भुवनलोक का, स्वर्लोक का विहार करना, भगवान का घूमना फिरना है। क्षेमो मने लब्ध रक्षणम, जो हमारे पास बना हुआ है वो बचा रहे, ये भी भगवान की कृपा का फल है। और शरणम माने भयाद रक्षणम, भय से रक्षा करने के लिए भगवान का चलना फिरना जरूरी है। तो तीनों लोकों में कहीं भी कोई आवाज करे तो भगवान सब जगह पहुंचेंगे। सर्व काम वरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते। कहते हैं कि समस्त कामनाओं का जो वरदान देना है, वर्ण करना है, वह क्या है? भगवान के चरण। भगवान के चरणों की पूजा करो, जो चाहो सो मांगो, सारी वरदान, ये मतलब है, आस्पद हैं। और अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते। अपाम माने जल का, वीर्य का, सर्ग माने सृष्टि का, जीवों की सृष्टि का, शरीरों के। पर्जन्य माने वर्षा का, प्रजापति ब्रह्मा का, है ना। इन सबों का उत्पत्ति स्थान भगवान का शिष्ण है लिंग। उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृते है। और उपस्थ इंद्री जो है, गोलक और इंद्री दोनों अलग अलग। शिष्ण गोलक है, उपस्थ इंद्री है। इंद्री जो है संतान की उत्पत्ति और आनंद की निर्वृत्ति का उद्गम है, उत्पत्ति स्थान है। छूट गया क्या? अच्छा अच्छा। सातवां, सर्वेषां कामानां वर्ष वर्णस्यात् हरेः अंघ्रिः आस्पदम। समग्र कामनाओं का, वरदानों का वरदान वर्ण करने का आश्रय भगवान के चरण हैं। इसी प्रकार से जल, वीर्य बने शुक्र, सर्ग सृष्टि, पर्जन्य वर्षा, प्रजापति, इनका उद्गम स्थान भगवान का शिष्ण है। शिष्णु अधिष्ठानम वही लिंग। उपस्थस्थ इंद्रियम, उपस्थ इंद्रिय कहते हैं प्रजात्यानंद संतानार्थ संभोग, संतान के लिए संभोग। तेन वह निर्वृत्ति ताप हानि तस्याह, अथवा उससे होने वाली निर्वृत्ति ताप हानि, उसका उद्गम भगवान का उपस्थ इंद्रिय है। और कहते हैं पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद। भगवान का पायु गोलक, परिमोक्ष माने मल त्याग, और मित्र देवता, इनका उद्गम स्थान है भगवान का पायु। और हिंसाया निरतेर मृत्यो निरयस्य गुद स्मृत। हिंसा का और निरति का मतलब होता है दरिद्रता, दुर्गति। और मृत्यु, हिंसा, दुर्गति, मृत्यु, निरय माने नरक, इन चार का उत्पत्ति स्थान भगवान की गुदा इंद्रिय है। पायु तो गोलक है, पहले गोलक और इंद्रिय अलग अलग हैं। और गुदा इंद्रिय है मल त्याग इंद्रिय। पराभूतेर धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः। और कहते हैं कि इसी प्रकार से पराभव, अधर्म और तम माने अंधकार, इनका भी उद्गम भगवान का उत्पत्ति स्थान भगवान की गुदा इंद्रिय है।
पृष्ठभाग, अच्छा पश्चिमा से पृष्ठभाग ले रहे हैं, माने पराजय, अधर्म, अधर्म भगवान के पृष्ठभाग को कहते ही हैं, और अंधकार माने अज्ञान, ये भगवान का पीछे का भाग है। अच्छा अब देखिए, नाड्यो नद नदी नाम तू गोत्राणाम मत्स्य संहति, अव्यक्त रस सिंधु नाम भूतानाम निधनस्य च। भगवान के विग्रह की जो नाड़ियां हैं, नशे नाड़ियां, ये संसार के नद, नदी और गोत्र, गोत्र माने पर्वत, और अस्थि संघात, इनके उद्गम हैं। भगवान के शरीर की नाड़ियां इनके उद्गम हैं। अव्यक्त रस सिंधु नाम भूतानाम निधनस्य च। और कहते हैं कि अव्यक्त माने प्रधान, रस सिंधु और प्राणी, और निधन माने लय, इनका उद्गम स्थान है। टीका, गोत्राणाम माने गिरीणाम अष्ट संघाता, माना गोत्र कहते हैं पर्वतों को, अस्थि संघात, अस्थि पंजर, हड्डी। अव्यक्त माने प्रधान, रसो अन्नादिसारः। अव्यक्त रस सिंधु नाम में रस का अर्थ है अन्नादि का सार, और सिंधव समुद्राः तेषाम निधनस्य, है ना, लयस्य, माने इन सब का भी और इन सब के लय का भी, इन सब के प्रकट होने का, लय होने का अधिष्ठान, उत्पत्ति स्थान अव्यक्त प्रधान है। इसी प्रकार से उदरम विदितम पुरुषो हृदयम मनसा पदम, धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणाम भवस्य च। भगवान का उदर, वह उदर जो है क्या है? हृदयम मनसा पदम। ये कौन सा है? 11 वाला। हाँ हाँ हाँ, माने भगवान का जो उदर है वह ज्ञानियों के द्वारा जाना गया है। क्या? हृदयम मनसा पदम, मन का स्थान है, मन का। ऐसा ज्ञानियों ने साक्षात्कार किया है। और कहते हैं धर्मस्य तुभ्यम च कुमाराणाम भवस्य च। और भगवान का हृदय धर्म का, मेरा माने मैं ब्रह्मा का, तुभ्यम माने तुम नारद का, और सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनका, और भव माने शिव जी का। इन सब का स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान क्या है? माने भगवान का सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। भगवान माने मन जो यहां कहा गया है, यह दोनों लगेगा। सूक्ष्म शरीर, भगवान का सूक्ष्म शरीर, अथवा हृदय को ले लो। हृदय जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार का गोलक भी कहा जाता है। तो यहीं से जो है इन सभी की उत्पत्ति, धर्म की, ब्रह्मा की, नारद की, संतादिकों की, भगवान शिव की, सबकी उत्पत्ति भगवान के हृदय से, माने लिंग शरीर से। क्योंकि लिंग शरीर का असल में अध्यक्ष जो तत्व है वह मन है, मूल। तो वही जो है प्रधान रूप से लिंग शरीर का अध्यक्ष कहा जाता है। तो उसी से इन सब की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से अच्छा, विज्ञान से च सत्वस्य परमात्मा परस्यात्मा परायणम, अहम भवान भवस्यैव तैमे गुणयोग्रजाः। इसी प्रकार से कहते हैं
वत्स नारद विज्ञान और सत्व, सत्व माने चित्त, इन सबों का जो है उद्गम क्या है? परस्य आत्मा। परस माने परमेश्वर, परमेश्वर का जो स्वरूप है आत्मा माने चित्त, वह जो है हम सबों के विज्ञान का, हम सबों के चित्त का अधिष्ठान है, उत्पत्ति स्थान है। माने भगवान की आत्मा से ही सारा विज्ञान और सारा अंतःकरण प्रकट हुआ। अब यहां तक कहने के बाद कहते हैं कि ठीक है, आत्मा चित्तम परम अयनम एवं तावत परमेश्वरात् जातम विश्वम ततो न भिन्नम। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात कहने जा रहे हैं। अब तक जो विभूति का वर्णन किया गया 11वें श्लोक 11.5 श्लोक तक, इससे क्या हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि परमेश्वरात् जातम विश्वम ततो न भिन्नम, भगवान से, परमेश्वर से प्रकट हुआ यह विश्व भगवान से भिन्न नहीं है। यथा कुंडलम सुवर्णान न पृथक, जैसे कुंडल सोना से उत्पन्न होता है तो सोना से पृथक नहीं होता, वैसे ही जब त्रैविध्य सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान से प्रकट हुआ है तो यह विश्व ब्रह्मांड भगवान से अलग नहीं हुआ, तद्रूप हुआ। एक सतु सर्वनियंता, एक बात तो यह कि भगवान से भिन्न है, 3 चीजें बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवत स्वरूप इस विश्व ब्रह्मांड के नियंता भगवान ही है। सतु सर्वनियंता, और सबको प्रकाशित करने वाले भी भगवान ही हैं। और देखिए प्रकाशक जो है प्रकाश से भिन्न होता है ना। नियंता जो है नियम से भिन्न होता है, शासन करने वाला शासित से भिन्न है, प्रकाशक प्रकाश से भिन्न है। यह सब बातें जब भिन्न हैं, भले यद्यपि यह जगत भगवत स्वरूप ही है क्योंकि भगवान से प्रकट हुआ है, किंतु भगवान इसके नियंता हैं, प्रकाशक हैं। तो नियामक और प्रकाशक, नियम और प्रकाश से हमेशा भिन्न ही देखा गया है। इससे क्या तय हुआ कि भगवान है ना नित्य मुक्त हैं, संसार के रूप में प्रकट होकर के भी भगवान परमार्थतः नित्य मुक्त हैं। ये बात आई। श्रीधर स्वामी देखिए कहते हैं सत सर्वनियंता, जैसे सोने से बना हुआ कुंडल है तो कुंडल की एक एक बात का सोना नियामक है, उसका वर्ण गुण रूप वजन सब उसके अधीन है। नियामकत्व माने अधीनता। और सर्व प्रकाशक भी है क्योंकि सोना न हो तो कुंडल कहां से आएगा। नित्य मुक्त भी है। इत्यर्थादुक्तम, यह अर्थतः कह दिया गया, मूल में नहीं है ये, किंतु यह उत्पत्ति का जिस क्रम वैदिक क्रम जो बताया गया है, इस उत्पत्ति को कहने से ही यह सिद्ध हो गया कि भगवान से प्रकट होने वाला संसार भगवान से पृथक नहीं, किंतु भगवान इसके नियंता नियामक हैं, प्रकाशक हैं। नियंता नियामक प्रकाशक होने से भगवान नित्य मुक्त हैं। एतदेव पुरुषोक्तार्थ कथनेन दृढ़यति, यही सिद्धांत जो वेदों का है सृष्टि और संसार भगवान के बारे में, उसको पुरुषोक्त जो शुक्ल यजुर्वेद का स्तोत्र है उसके द्वारा दृढ़ करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी। तो देखिए पुरुषोक्त के 16 मंत्र हैं, शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्ष से लेकर के तत् सहस शीर्षा इत्यर्धस्य
और ब्राह्मणों से मुखमासीत इत्यादेश ऋक्त्रयस्यार्थ पूर्वाध्याय एवं दर्शिता। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो 5वें अध्याय का विवेचन किया ब्रह्मा जी ने, तो उसी विवेचन में पुरुष सूक्त का जो पहला मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, पहले अध्याय में आ चुका है। बताया ना कि यह जो विराट प्रकट हुआ अंड के भीतर से चेतन बना देने पर, तो उसमें अनंत प्राणियों के सिर उसके सिर हैं, अनंत प्राणियों के अंग प्रत्यंग उसी के अंग प्रत्यंग हैं। यही तो सहस्र का अर्थ है। तो इस पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या पहले अध्याय में हो चुकी है, और ब्राह्मणों से मुखमासीत की व्याख्या भी हो चुकी है पहले। वही कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि अर्धार्चस्य इस आधी ऋचा का और ब्राह्मणों से मुखमासीत है ना, इस ऋचा का, और चंद्रमा मंसो जाता का भी इन इत्यादेश ऋक्त्रयस्यार्थ पूर्वाध्याय एवं दर्शिता। इन 3 ऋचाओं का अर्थ इसके पहले वाले 5वें अध्याय में अर्थ दिखा दिया गया है। और अब देखिए, अब कौन ऋचाओं का अर्थ दिखाना है, तो कहते हैं कि देखो, पुरुष एवेदम सर्वम इत्यस्यार्थम दर्शयति। पुरुषोक्त का मंत्र, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतम उतात्वेशानुवेदन्ने नातिरोहति मंत्र है ना, याद भी होंगे आप लोगों को। तो इसका अर्थ अब बता रहे हैं क्या, कहते हैं कि अहम भवानीति साधत्रिभि। देखिए, पुरुषोक्त की जो यह श्रुति है, क्या, पुरुष एवेदग्वं सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। भूत भविष्य वर्तमान काल में जो भी विश्व ब्रह्मांड प्रपंच है, पहले जो था आगे जो होगा वर्तमान में जो है, यह सब भगवान ही है, पुरुष परमात्मा ही है। यह तो अर्थ है श्रुति का, पुरुषोक्ति मंत्र का। वही अर्थ यहां कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है उसी को देखिए अब आगे। आम से 12वें श्लोक के दूसरी पंक्ति में, अहम भवान भवश्चैव। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, देखो मैं, भवान माने आप नारद, और भव माने शिव जी, आवता इमे मुनयोग्रजा, और ये तुम्हारे बड़े भाई मुनि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और देखिए, सुरासुर नरा नागा, सुर देवता, असुर दैत्य, नाग मनुष्य, नाग खग पक्षी मृग है ना, सरीसृप सर्प, गंधर्वाप्सरसो यक्षा, गंधर्व अप्सराएं यक्ष, रक्ष भूतगण उरक सर्प, पशवा पितर सिद्धा विद्याधा चारणा द्रुमा। पशु पितर सिद्धजन विद्याधर चारण वृक्ष द्रुमन वृक्ष, अन्य च विविधा जीवा जलस्थल भौगसः। हे वत्स नारद, दूसरे जो विविध प्रकार के जीव हैं, चाहे कोई जल में रहते हैं, कोई सूखी जमीन में रहते हैं, कोई आकाश में रहते हैं, किन्हीं का घर जल है, किन्हीं का जमीन है, कोई आकाश में रहते हैं, ये सब। और भी देखिए, ग्रहर्क्ष केतवस्तारा, ग्रह ऋक्ष माने नक्षत्र, केतु तारागण, तदित माने बिजलियां, स्तनव माने गर्जना करने वाले बादल मेघ, सर्वम पुरुष एवेदम। यह सब कुछ जितना अपने से गिना रहे हैं ब्रह्मा जी, यह सब कुछ को तुम पुरुष ही जानो। भूतम भव्यम भवच्चयत्, और कह रहे इदम का मतलब केवल यही नहीं, जो पहले था वह भी, भव्यम माने जो आगे होगा वह भी, और जो वर्तमान में फैला हुआ है वह भी। त्रैकालिक समग्र विश्व प्रपंच जो है परम पुरुष परमात्मा ही है।
15 तक हुआ। वही देखिए, अब टीका में बांचना है, ज्यादा विस्तार नहीं है। आम भवानी थी, मिल गया ना। मैं, भवान माने आप, 3.5 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। आधा इसमें और 3 मिलाकर के 15 तक में पूरा होगा। 3.5 श्लोक में सब कुछ परम पुरुष ही है। ये जो पुरुष सूक्त का मंत्र है उसकी व्याख्या है। कहते हैं कि ते तव अग्रजा, तुम्हारे बड़े भाई, इमे सनकादयो मरीच्यादय, मरीचि आदि भी और संरक्षण नंदन आदि भी, जलम च स्थलम च नभश्च ओकांशीय शांते, जिन जीवों का जल में घर है, किन्हीं का स्थल में है, किन्हीं का आकाश में है, तीनों जगह घर वाले। नभौक सहित संधिरार्षः, नभौक सह में संधि जो है आर्ष प्रयोग है, संधि होनी नहीं चाहिए, व्याकरण के नियम का विरोध है। कहते हैं सर्वम इदम पुरुष एव न ततः प्रदगित्यर्थः। वत्स नारद, यह सब कुछ जो हमने तुमको बताया सब कुछ परम पुरुष ही है, उससे पृथक कुछ नहीं है। और कहते हैं तेनेदमावृतम विश्वम वितस्तिमधितिष्ठति, स्वधिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिष्य प्रतपत्यसौ। आप कहने जा रहे हैं कि तेन पुरुषेण, उसी पुरुष के द्वारा, इदम विश्वम आवृतम, यह सारा विश्व आवृत किया गया है, ढका हुआ है। अच्छा देखिए, जो वस्तु ढकने वाली होती है और जो वस्तु ढकी जाने वाली होती है, तो ढकी जाने वाली वस्तु से ढकने वाली बड़ी होती है। बराबर रहेगी तो भी नहीं ढकी जा सकती, छोटी रहेगी तो बिल्कुल नहीं ढकी जा सकती। ये तो पक्का है कि जब वह पुरुष ही सबको ढके हुए है तो इससे बड़ा है। तेनेदमावृतम विश्वम वितस्तिमधितिष्ठति। कहते हैं कि किस तरह से जो है आवृत किए हुए हैं। कहते हैं अरे यह तो एक बारिश के बराबर है। वितस्तिमधितिष्ठति, जैसे कोई किसी वस्तु को कांख में दबा ले, मुट्ठी में पकड़ ले, दबा ले, ऐसा यह पुरुष के सामने समग्र विश्व ब्रह्मांड त्रैकालिक है। स्वधिष्णम प्रतपन प्राणो बहिष्य प्रतपत्यसौ। और कहते हैं कि प्राण माने प्राणो वही सूर्य, वेद में आया है। तो जैसे सूर्य भगवान जहां प्रकाशित होते हैं, अपने मंडल को प्रकाशित करते हैं और फिर बाह्य जगत को प्रकाशित करते हैं, बहिष्य प्रतपत्यसौ। ठीक इसी तरह है वह परम पुरुष परमात्मा है ना, अपने स्वरूप को भी प्रकाशित किए हुए है और बाह्य सारे विश्व प्रपंच को भी प्रकाशित करने वाला है। ठीक है। प्रपंचेन तस्या परिच्छेदम वक्तुम। यहां अब एक बात कहने जा रहे हैं, एक एक बात, चूंकि ये वैदिक है सब विषय, वेदार्थ, इसको एक एक बात बुद्धिस्ट करना चाहिए कि सब कुछ पुरुष ही है ना। तो जो भगवान संसार रूप में प्रकट होने वाले हैं तो क्या दोनों बराबर हो गए? उस पर कहते हैं कि नहीं। प्रपंचेन तस्या परिच्छेदम। प्रपंच जो है भगवान को नाप नहीं सकता। प्रपंच की तो नाप है कि इतना है, किंतु जिन भगवान से यह प्रपंच प्रकट हुआ है या जो भगवान प्रपंचाकार आकारित हो रहे हैं, उनको प्रपंच के द्वारा नापा नहीं जा सकता, अपरिच्छिन्न है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रपंचेन तस्य अपरिच्छेदम। प्रपंच के द्वारा वह नापा नहीं जा सकता, अपरिच्छिन्न है। यही बात कहने के लिए सबूमिम
पुरुषोक्त में आत्यतिष्ठ दशांगुलम मंत्र है ना, आत्यतिष्ठ दशांगुलम, इस पुरुषोक्त के मंत्र का अर्थ कहते हैं तेन पुरुषेण, है ना, आया है ना, तेन इदम आवृतम विश्वम, तेन माने तेन पुरुषेण, उन्हीं परम पुरुष के द्वारा, विश्वमित भूमि पद से अर्थ है, पुरुषोक्त में जहां भूमि पद है उसी के लिए यहां विश्व पद कहा गया है। भूमि उपलक्षण है, समग्र विश्व ब्रह्मांड अर्थ है वहां भूमि का पुरुषोक्त में। वितस्तिमित दशांगुल पदस्य, है ना, अधित्यति शब्दस्य, अधि जो है अति शब्द का, है ना, वितस्तिम अधितिष्ठति है ना, वितस्तिम अधितिष्ठति है, तो वितस्तिम और अधिका अर्थ तो है अतिक्रम, और वितस्ति का अर्थ है दशांगुल, माने बालिष्ट भी 10 अंगुल का होता है, बालिष्ट एक बालिष्ट 10 अंगुल का होता है। 10 अंगुल न्याय असल में है, वैदिक दर्शन में 10 अंगुल न्याय का असल मतलब होता है, पीछे भी बता चुके हैं कि समग्र विश्व ब्रह्मांड में स्थूल आकार वाली पृथ्वी को अपने चारों ओर से जल 10 गुना जल घेरे हुए है, और जल से 10 गुना अग्नि घेरे हुए है, और अग्नि को अपने से 10 गुना वायु घेरे हुए है, अब वायु को उससे 10 गुना आकाश घेरे हुए है, आकाश को उससे 10 गुना अहंकार घेरे हुए है, अहंकार को उससे 10 गुना महातत्व घेरे हुए है, महातत्व को उससे 10 गुना, कोई कहते हैं कि वह तो अनंत गुना है, क्योंकि प्रकृति के अलावा तो कुछ है नहीं, इसलिए उसको अनंत कह देते हैं। तो चलो अनंत कह दिया तो 10 तो उसके भीतर ही आ गया, इसी को दशांगुल न्याय कहा जाता है। तो दशांगुल न्याय को ही, जो वैदिक न्याय है, उसको वितस्ति शब्द के द्वारा यहां कहा जा रहा है। इनकी बात देखिए, आवृतम इति वृत्तेत्यस्य, वहां ततिष्ठ दशांगुलम जो कहा गया है, तो उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। आवृतम इति, वृत्वा माने घेर करके, माने घेर करके, सबको घेर करके स्थित है। सच वितस्तिम अधिकम व्याप्य तिष्ठत इत्याधिक्य मात्रम विवक्षितम, माने प्रपंच तो विश्व के बराबर हो गया, 10 अंगुल हो गया, उसको व्याप्त करके, ढक करके, तो उसको व्याप्त करके देखिए, व्याप्त करने वाली वस्तु जिसको व्याप्ति उससे ज्यादा होती है। व्यापक जो है होगा वही तो दूसरे को व्याप्त करेगा, तो केवल उससे अधिक का है ना, अधिक के मात्रम विवक्षित, न तो परिमाणम, कोई परिमाण से मतलब नहीं है ना, कि 10 अंगुल परिमाण ही हो, एक बलिष्ठ परिमाण हो, परिमाण से मतलब नहीं है। वहां तो उसकी तुलना में आवृत करने वाला जो पुरुष है उसका आधिक्य कहना है वेद को, और वही अनंतता का वाचक हो जाएगा, न तो परिमाणम। क्यों? अनुपयोगात अपरिच्छिन्नत्वाच्च, क्योंकि परिमाण अगर बताना होता तो परिमाण बताने का तो कोई उपयोग ही नहीं है, परिमाण तो वहां है ही नहीं, वो तो अपरिमेय है। एक बात, अपरिच्छिन्नत्वाच्च, अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न का परिमाण कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी नहीं कि वेद जो है कर सके, वेद भी नहीं कर सकता, आगे आएगा। एतत् सदृष्टान्त माह, तो इस बात का कि वह पुरुष तत्व विश्व ब्रह्मांड को घेरे हुए है, उसके एक 10 अंगुल में, एक बालिष्ठ में यह स्थित है, इसका दृष्टांत दे रहे हैं। असौ प्राण आदित्य, यह प्राण ही आदित्य है। असौवा आदित्य प्राण इति श्रुते है, प्राण क्या है, तो यह आदित्य ही प्राण है, श्रुति कहती है।
स्वधिष्ण्यम मंडलम प्रकाशयन यथा बहिष्य प्रकाशयति। जैसे प्राण रूप आदित्य अपने मंडल को जहां विराजमान है उसको प्रकाशित करता है और तब बाहर प्रकाशित करता है। यथा बहिष्य प्रकाशयति, एवं इसी प्रकार से विराट देहम प्रकाशयन ब्रह्मांड मंतर बहिष्य प्रकाशयति। ऐसे ही इसी दृष्टांत के अनुसार वह पुरुष परमात्मा पुरुष विराट देह को पहले प्रकाशित करते हुए और फिर समग्र ब्रह्मांड को, जिस ब्रह्मांड में इतना अध्यात्म, इतना अधिदैव, इतना अद्भुत, इस सब को प्रकाशित कर दे। देखिए, अगर प्रकाशित ना करे ना तो हम सब कुछ समझ ही नहीं सकते कि क्या है। ये सब अंधकार में डूब जाता। इसलिए पीछे आया ना, ब्रह्मा जी ने स्वयं 5वें अध्याय में कहा कि चैतन्य के द्वारा प्रकाशित सूर्य जैसे संसार को प्रकाशित करता है, उसमें अपने आप प्रकाशकत्व नहीं है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों में, देवताओं में, इसमें उसमें किसी में स्वयं कुछ प्रकाशन का सामर्थ्य है ही नहीं। यह तो वह परम पुरुष परमात्मा इसको प्रकाशित कर देते हैं, तो उस प्रकाश में हम समझ जाते हैं, हमको प्रकाशन, हमको ज्ञान मिल जाता है, मालूम पड़ जाता है। ये है तात्पर्य। वह तो अपरिच्छिन्न रूप से परम सब प्रकाश वही है। हम सब तो पर प्रकाश से हैं, उधार है, नकली है। अच्छा, तो एवं विराजम प्रतपं स्तपत्यंतर वही पुमान। सूर्य का जैसे दृष्टांत दिया गया, इसी प्रकार से वह परमात्मा पुरुष विराट को प्रकाशित करता हुआ, तप्त करता हुआ, और फिर भीतर बाहर है ना ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सो अमृतस्याभयसी सो मर्त्यमन्नम यदत्यगात्। और ऐसा वह पुरुष परमात्मा पुरुष अमृत का, अभय का, ईश माने नियामक है। देखिए, यहां पर बात जरा गंभीर होगी, अब आगे कल करेंगे, लेकिन संकेत के रूप में, क्योंकि देखिए, हम जिन परमेश्वर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, उनका ज्ञान हमको अमृतत्व प्रदान करता है ना। परमेश्वर को समझ करके साधक अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, अभय हो जाता है। तो उन भगवान का यहाँ परिचय दिया जा रहा है कि सो अमृतस्य, जहां अमृत खत्म और भय खत्म, अभयस्य, अमृत और अभय के नियामक वे ही भगवान हैं। मर्त्यमन्नम यदत्यगात्। लेकिन यह कब आएगा, है ना। मर्त्य माने मरण धर्मा, जो जीव का स्वभाव है, गुण धर्म है, सांसारिकता, इसको पार कर लेने से, जब तक हमारी दृष्टि भगवान में नहीं स्थिर होगी, है ना, बल्कि परिच्छिन्न जगत में स्थिर बनी रहेगी, है ना, जो विभाजन किया गया अध्यात्म अधिदैव अधिभूत में लगी रहेगी, तब तक हम मर्त्य बने रहेंगे। मरना पड़ेगा, बार बार पैदा होना, मरना पड़ेगा, संस्कृति भोगना पड़ेगा। किंतु जब हमारा, है ना, हम जब इसको पार कर जाएंगे, जो मरण धर्मक प्रपंच है, इसको पार कर जाएंगे, और पार करके जो अविनाशी अमृत अभय ईश है, नियामक परमात्मा है, तो हम भी अमृत हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे। इस तरह से यह व्याख्या आगे काफी दूर तक चलेगी, कई श्लोक तक इसकी व्याख्या चलेगी। अब वो कल करेंगे, जल्दी नहीं, जल्दी से ठीक नहीं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।